राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। देखी न गई मुझसे अंधेरों की सरकसी, आफताब बन के फिर निकलना पड़ा मुझे। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, 2 रोज़ पहले हमने खबर बनाई थी कि जिस तरीके की सियासत मालेगांव शहर में की जा रही है, हमने अपनी सहाफ़त का हक अदा करते हुए इस बात की मजम्मत की थी और हमने कई सवाल उठाए थे कि जिस तरीके की सियासत मालेगांव शहर में की जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मालेगांव शहर को बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाली सियासत हो रही है। लेकिन जब तक हमने खबर नहीं बनाई थी, उस वक्त तक किसी भी शहर के उलमाए दीन या किसी भी बाशऊर लोग या किसी भी सियासी आदमी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया था कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। कल शाम समाजवादी पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें समाजवादी पार्टी की सदर मोहतरमा शान हिंद, मुस्तकिम डिग्निटी, अतर हुसैन अशरफी, रिजवान सर, अब्दुल बाकी राशन वाले, जावेद अनवर, ऐसे अनेक पदाधिकारी व ओहदेदारान मौजूद थे। जहां पर मालेगांव शहर की सियासत पर बातचीत हुई, उसकी मजम्मत हुई कि बंदूक की सियासत, गुंडागर्दी की सियासत और एक आलिम दीन जिस तरीके से मंच से बंदूक, निशानेबाजी और गोली की बात कर रहा है, ये इस शहर की आम जनता को सोचना चाहिए। इस तरीके का इज़हार ख्याल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। अतर हुसैन अशरफी ने मालेगांव शहर के उलमाए दीन वो आम आवाम से मीडिया के ज़रिए अपील की, तो वहीं मौलाना उमरैन से भी इस बात की अपील की कि आप हमेशा से ही इस शहर की सियासत पर नज़र रखते हैं और जहां कहीं कुछ गलत होता है तो अपना बयान जारी करते हैं। अतर हुसैन अशरफी ने कहा कि मालेगांव शहर के इस मस्जिद और मदारिस के शहर में उलमाए दीन को आगे आना चाहिए और इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि जिस तरीके की सियासत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये है कि कितने उलमा, कितने हुफ़ाज, कितने आलिमों में इस बात की खुलकर मजम्मत करने की हिम्मत है। इस बात का इंतज़ार रहेगा कि उलमा, हुफ़ाज़ इकराम, इमाम, मुअज्जिन, जो मस्जिदों के ज़िम्मेदारान, जो माशरे के ज़िम्मेदारान, जो दीन के ज़िम्मेदारान, क्या वो इस मस्जिद और मदारिस के शहर को, अदब के शहर के इस वक़ार को, इस पोजीशन को बचाने के लिए अपनी ज़बानें खोलते हैं या नहीं खोलते हैं? ये सवाल बना रहेगा उस वक्त तक के लिए जब तक इस शहर में आलिमों की ओर से, हुफ़ाज़ इकराम की ओर से, उलमाए दीन की ओर से कोई भी मजम्मती अल्फाज नहीं निकलते उस वक्त तक के लिए। आइए सुनते हैं अतर हुसैन अशरफी ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए इस शहर और उलमाए दीन से क्या अपील की, आपको सुनाते हैं। मैं शहरी हालात पर तमाम मस्जिद के आइम्मा, मदरसे के मुदर्रिसीन और जो लोग भी शहर के लिए, अमन के लिए, शहर की इस्लाह के लिए, इस्लाह माशरा के लिए रात और दिन काम करते हैं, आपके मीडिया के ज़रिए उन तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साबिक एमएलए जिनके घर के लोग
गालिबन 40-45 साल से इक़्तिदार का मज़ा चख रहे हैं और जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं ये तो पूरे शहर पर रोशन है। शेख आसिफ साहब के भाई उन्होंने आगरा रोड पर गोली चलाई और बहुत डेयरिंग से चलाई। उनका निशाना चूक गया और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बैठे हुए शख्स को साबिक मेयर को गोली लगी और उसके बाद शहर में एक खौफ का माहौल है। उसके बाद मालेगांव की नहीं, मैं एमएलए जो है नितेश राणे साहब, वो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। 1.5 फुट के हैं और कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र की सियासत और बिलखुसूस मालेगांव की सियासत किस तरफ जा रही है। वो भी एक एमएलए, कोई साबिक एमएलए, और अभी जुमा के दिन मौजूदा एमएलए जो 1.5 फुट के नहीं हैं, बहुत लंबे कद्दावर है, मस्जिद के इमाम हैं, ईदगाह के ख़तीब हैं, उनकी तकरीर मैंने मोबाइल पर सुनी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मासरा के ज़रिए इस्लाह सियासत में आए। इस्लाह सियासत के बाद आज वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसी ही बात तो कोई उजक, कोई अनपढ़, कोई जाहिल भी करने से हिचकिचाएगा कि मेरे पास भी बंदूक है, लाइसेंस वाली है, निशाना चूकता नहीं मेरा। और फिर उसके बाद सियासत में घर तक पहुंच जाना। माजी आमदार शेख आसिफ साहब कहते थे कि मेरे पास बहुत लोगों का वीडियो है, स्क्रीन लगा के बताऊंगा। वो तो स्क्रीन लगा के बता ना सके। अब एमएलए साहब बोलते हैं कि भूरी भाभी या गोरी भाभी, ये किस तरफ ले जा रहे हैं। ये आलिम दीन है, एक मस्जिद के इमाम हैं और उनकी रिश्तेदारी है, ऐसा भी बता रहे। और ये भी बोल रहा है कि उनके लोग लाकर बता रहे हैं, तो कई घर के तलाक हो जाएंगे। मैं आपकी मीडिया के ज़रिए हमारे उलमा से अपील करूंगा कि ये दोनों आजी और माजी जिस तरह गुंडागर्दी और गंदी और गलीज सियासत कर रहे हैं, इसमें हमारे उलमा को आगे आना चाहिए। और जैसा कि शहर के बहुत सारे उलमा, लेकिन एक आलिम दीन जिसको यकीनन शहर की फ़िक्र है, मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब, उन्होंने कई बार ये फ़िक्र बताई है। और इसी के साथ साथ दिगर उलमा भी अपनी ख़ास महफ़िलों में बोलते हैं कि हमें शहर की सियासत में बदलाव लाना चाहिए। यही गंदगी देखकर लोग इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं अपने उलमा से अपील करूँगा कि वो इस तरफ ध्यान दें। हमारा शहर और बिलखुसूस हमारी मिल्लत के ज़िम्मेदारान बहुत ज़्यादा नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। अगर इनकी ज़बान को लगाम नहीं दिया तो आने वाली नस्ल हमारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं शहर की आम पब्लिक से अभी अपील करूंगा कि आप देखें कि इक़्तिदार का नशा इन पर ऐसा चढ़ा है। माजी में आप जाएं, पिछले दिनों में हम पहुँचे, साथी निहाल अहमद साहब भी 25-30 साल नहीं, पूरी ज़िंदगी सियासत में लगाए, लेकिन कभी ऐसी किसी की ज़ातियात पर, किसी तरह की गुंडागर्दी पर बात नहीं की जाती थी। मैं शहरियान से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी जो सिर्फ़ और सिर्फ तामीर और तरक्की की बात कर रही है, तो आप उस तरफ जुटे, उस तरफ देखें और ये दोनों निकम्मा और नाकारा एमएलए को नाकारा बनाएं और इनको रिजेक्ट करें। और जो लोग अपील कर रहे हैं कि एक बार और कोई ये चाह रहा है कि तीसरी बार, तो इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की हमारी सदर मोहतरमा
मोहतरमा शान हिंद साहिबा चुनकर आती हैं, तो इस तरह की नशा से हमारा मालेगांव पाक होगा, नशे की लानत से हमारे नौजवान बचेंगे। मस्जिद मीनारों का जो शहर है उसकी इज़्ज़त, उसका विकार, उसकी आबरू इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगी, क्योंकि ये लोग सियासी हैं और सियासी बात करते हैं और 24 घंटा ये सियासत में रहते हैं। 24 घंटा सियासत में रहकर ये लोग अवामी खिदमत करते हैं। मैं शहरियान से एक बार और अपील करना चाहूँगा कि नितेश राणे 1.5 फुट का और एमएलए साहब गालिबन 6 फुट के हैं, लेकिन अपना कद घटाकर वो भी कहीं ना कहीं नितेश राणे के बराबर में आकर खड़े हो गए।